अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 3.1। इसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आज। इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन होंगे, हमें जस्ट उनका डिफरेंशिएट निकालना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एंड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। पहला पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। सबसे पहले फार्मूले में देखें, एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास गिवन है, लेकिन एफ एक्स प्लस एच नहीं गिवन है, तो हम इधर से ही एफ एक्स प्लस एच निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखें एफ एक्स प्लस एच है, यानी वो ये कह रहा है कि जहाँ पर भी एक्स होगा उसके साथ आपने एच को ऐड कर देना है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब हम इसको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, जो कि है हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। मैं अब डायरेक्ट पुट करें, एफ एक्स प्लस एच की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है 4 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है एच। अब हम इसका फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो जस्ट हमें ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 4 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। अब हम इस सारी वैल्यूज़ को ओपन करके लिखते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एच का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2xh माइनस 4 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय है एच। अब क्या होगा कि ये -4 इस +4 से कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास रह गया एच का स्क्वायर माइनस 2xh और डिवाइडेड बाय एच। अब हम क्या कर सकते हैं, इस एच को हमें कट करवाना है, तो इस एच को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, एच अगर मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे मेरे पास माइनस एच आ गया है, माइनस मेरे पास आ गया 2x और डिवाइडेड बाय मेरे पास है एच। अब ये एच इस एच से कैंसिल, पीछे आपके पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है, क्या चीज़ आपके पास आ चुकी है, माइनस एच माइनस 2x। इसमें लिमिट अब हमें कितनी पुट करनी है, एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर -0 माइनस 2x हो जाएगा, किसके इक्वल आ गया आपके पास, माइनस 2x के। अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में एक और भी चीज़ें गिवन है कि उन्होंने एफ ऑफ 3 गिवन है, सॉरी यहाँ पर -3 है, ठीक है। एफ ऑफ -3 गिवन है, एफ प्राइम ऑफ 0 गिवन है और एफ प्राइम ऑफ 1 गिवन है। यानी आपके पास ये पूरी वैल्यू क्या आई है, ये आपके पास एफ ऑफ प्राइम एक्स की वैल्यू आई है ना, ये सारी जो वैल्यू आई है -2x जो आई है, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स था। फॉर्मूले में एफ प्राइम ऑफ एक्स आप लोगों ने फाइंड आउट किया। अब आपने इसके एक्स की जगह बस इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि आपने अगर एफ प्राइम ऑफ -3 देखा है, तो आप सिंपल क्या करोगे, -2x था, तो इसके एक्स की जगह आप -3 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3 इक्वल्स टू 6। इस तरीके से जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 0, तो -2 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर अगर आप -2x के अंदर 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, -2। अब ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन थी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब फंक्शन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन एफ एक्स प्लस एच भी चाहिए, तो हम फार्मूले के अंदर ही x के साथ h को ऐड करवाएंगे। अब ये पूरी वैल्यू आपके पास एक x की है और उसके अंदर आपने h को ऐड करवा दिया, तो ये होल स्क्वायर इसके पूरे के ऊपर आ गया, ठीक है, और प्लस आपके पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब फार्मूले के अंदर हमने इसको पुट करना है, फार्मूला आपने यहाँ पर लिख दिया है और आपने यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच की जगह उसकी वैल्यू पुट किया, जो कि है x माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये आपके पास माइनस इस साइन वाला माइनस है, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जो आपके पास एफ एक्स प्लस एच और जो एफ ऑफ एक्स का +1 और -1 था वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी आपके पास जो नीचे आएगा वो फिर
एक्स माइनस वन का, अभी आप ये वाला आपके पास वो वाला फार्मूला बन जाता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा ए है ये बी है, उसका होल स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी। सारा वैल्यू फार्मूला आपने जब खोल के लिखा है तो आपके पास क्या हुआ है कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इसके एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर के, कोई इसके साथ प्लस है और उसके साथ नेगेटिव साइन था, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए हैं। नीचे आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एच डिवाइडेड बाई एच। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने एच को कैंसिल आउट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, इधर से एच को ले लेते हैं कॉमन। आप डायरेक्ट यहाँ से एच को इसके एच के साथ कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इस फॉर्मूले के साथ है, ठीक है, इस पूरे के साथ है, तो आप इसको डायरेक्ट कट नहीं करोगे। तो आप सबसे पहले यहाँ से एच को कॉमन लोगे, एच को कॉमन लिया, पीछे आपके पास क्या रह गया, एच, इधर का एक एच आ गया प्लस 2 इंटू इसका एच यहाँ पर आपके पास बाहर कॉमन ले लिया ना, तो आपके पास पीछे क्या आ जाएगा, 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। ये एच ये इस एच से कैंसिल हो जाएगा। अब फॉर्मूले में हमारे पास था कि एच की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 0 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वन। अब हमारे पास ये आ गया है एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया वो है 2x माइनस वन। तो सबसे पहला हमारे पास जो है एफ प्राइम, उसमें हमने एक्स की वैल्यू -1 क्वेश्चन में गिवन थी, 0 गिवन है और 2 गिवन है, बस फॉर्मूलाज के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जब इसके अंदर पुट किया है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -4 और यहाँ पर -2 और 2। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है के जी 1 माइनस जी डिवाइडेड बाई 2z। अब यहाँ पर हमारे पास x गिवन नहीं है, z है, तो हम फॉर्मूले के अंदर क्या पुट करेंगे, z। अब इसका हम लोग एफ फंक्शन प्राइम लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर देखें एफ जी तो गिवन है लेकिन एफ जी प्लस एच नहीं गिवन है, तो हम इसका अगर लें के जी प्लस एच, तो हमने z के साथ h को ऐड करवाना होता है, ये हो जाएगा z प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 और इसके साथ भी क्या हो जाएगा, z प्लस एच ऐड हो जाएगा। अब बस हमने इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर एफ जी प्लस एच की जगह हम इसकी फॉर्मूला पुट करते हैं। सॉरी यहाँ पर एफ नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा के, क्योंकि हमारे पास फंक्शन यहाँ पर के गिवन है, तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा के फॉर्मूले में, तो यहाँ पर भी हमारे पास आएगा के प्राइम जी। अब हमारे पास फॉर्मूला है के जी प्लस एच, हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हो जाएगा 1 माइनस जेड प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 जेड प्लस एच। अब जो इसका नीचे डिवाइडेड बाई एच था फॉर्मूले का, वो हम साइड पर 1 ओवर एच करके लिख देंगे। अब उसके बाद माइनस और के ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड, इसको आप ओपन करके देखेंगे 1 माइनस जेड और प्लस माइनस होता है माइनस एच, ठीक है, और माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा साथ में ये वाली चीज़ 1 माइनस जेड, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जेड प्लस एच, और डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या होगा, इधर आ जाएगा 2 जेड प्लस एच, बल्कि सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आपके पास 2 जेड प्लस एच 2 जी बल्कि आएगा, यहाँ पर आएगा 2 जेड एक्स प्लस एच, यानी ये इधर आ जाता है, मतलब ये मल्टीप्लाई हमने एलसीएम लिया, तो इन सब का जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, सही है। अब हम क्या करते हैं कि इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए z को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो z आएगा माइनस जेड का स्क्वायर माइनस जेड एच माइनस जेड माइनस एच प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड एच, और डिवाइडेड बाय में वही सी चीज़ फिर से आ जाएगी कि 2z इंटू जेड प्लस एच। अब ये देखें, ये आपके पास है प्लस जेड, ये माइनस जी से कैंसिल, ये माइनस जी का स्क्वायर प्लस जी के स्क्वायर से कैंसिल, और ये माइनस जेड एच इससे कैंसिल। पीछे आपके पास क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, आपके पास माइनस एच रह गया है और डिवाइडेड बाय में 2z इंटू जेड प्लस एच, और जो इस पूरी फॉर्मूले का जो एच था वो आपके पास साइड क्या होता जा रहा है, ऐसे उतरता जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें ये एच इस एच से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास -1 बच गया, नीचे आपके पास क्या आ गया 2z इंटू जेड प्लस एच। अब हम इसकी लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट हमारे पास है एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 -1 2 जेड और जेड प्लस 0, आपके पास इक्वल हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 जेड के। ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आई है, के प्राइम जी की, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में के प्राइम जी की वैल्यू जो है वो गिवन है, कौन कौन सी हैं, हमारे पास पहली गिवन है -1, तो फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं -1 डिवाइडेड बाय है आपके पास 2, यहाँ पर जी की जगह आप पुट करोगे -1, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जी का स्क्वायर है क्योंकि जी को जी से करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास इक्वल हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2।
फिर उसके बाद हमारे पास है के की अगर हम वैल्यू लें, हमारे पास है प्राइम की जी की वैल्यू 1 गिवन है, तो -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये भी आपके पास -1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू एक और गिवन है जो कि है √2 -1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये से कैंसिल होगा, पीछे आपके पास क्या बचेगा -1 डिवाइडेड बाई 4। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है P ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू √3 ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर x नहीं है, तो हमें इसके अंदर h को ऐड करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर सारा का सारा इसको हम फॉर्मूले को चेंज करेंगे। किस तरह करेंगे, यहाँ पर f की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि p हमारे पास गिवन है तो p प्राइम, और z नहीं गिवन है, हमारे पास थीटा गिवन है, थीटा आ जाएगा। लिमिट हमारे पास वैसे रहती है, k की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा p, जी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा प्लस h माइनस फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा p, और जी की जगह हमारे पास हो जाएगा थीटा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास p इंटू थीटा गिवन है, लेकिन थीटा प्लस h फाइंड आउट करना है। तो देखें हमारे पास 3 है। अब क्योंकि हमें थीटा के साथ चाहिए, 3 को हम बाहर निकाल देते हैं और थीटा प्लस h हो जाएगा। ये आपके पास p थीटा प्लस h की वैल्यू आप लोगों ने लिख लिया। अब आपने इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो फॉर्मूले के अंदर हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 थीटा प्लस h माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा h। अब आप कहोगे या ये वाला -3 बाहर क्यों लिखा, क्योंकि हमने थीटा के अंदर h को ऐड करवाना होता है ना, थीटा प्लस h में, इसके लिए इसको हमने 3 को बाहर निकाल दिया, थीटा के साथ h को ऐड करवा दिया। इसके साथ तो हम h ऐड नहीं करवा रहे, इसलिए 3 इसके साथ ही रहेगा। अब जब आपके पास कोई चीज़ अंडर रूट में क्वेश्चन सॉल्व करने को देते हैं ना वो आप लोग को, तो आपको उसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना होता है। तो वो कैसे, सॉरी अंडर रूट आपको उसका ख़त्म करना होता है, तो वो कैसे करेंगे, जब उसका स्क्वायर आएगा तो हम क्या करेंगे, सेम इसी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा थीटा प्लस h प्लस √3 इंटू थीटा, डिवाइडेड बाय में भी देखें 3 इंटू थीटा प्लस h, और यहाँ पर भी आपके पास ऐसे आ जाएगा, यानी प्लस प्लस साइन आ गया। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू प्लस। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय √3 थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या होगा, ये h के साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करें अगर 3 इंटू थीटा प्लस h प्लस √3 इंटू थीटा, तो जब आप इसको देखें, इसका इससे कैंसिल हो गया, इसका इससे कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास क्या चीज़ आ गई, 3 थीटा प्लस h माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय में आपके पास एच चीज़ आ जाएगा जो कि है h इंटू 3 थीटा प्लस h प्लस √3 इंटू थीटा। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 थीटा प्लस 3h माइनस 3 थीटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये थीटा इससे कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके पास क्या बच गया, 3h डिवाइडेड बाय h 3 इंटू थीटा प्लस h प्लस √3 इंटू थीटा। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, इसकी h को इसके साथ कैंसिल करवाना है, कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके पास क्या चीज़ बच गई, 3 इंटू ये पूरा का पूरा आपने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। लिमिट हमारे पास होती है h अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपने लिमिट की वैल्यू कितनी डालनी है, h की वैल्यू इक्वल्स टू 0 डालनी है। देखें आपके पास 3 आ गया, h 3 इंटू थीटा प्लस 0 प्लस 3 इंटू थीटा। अब जब आपने इसको 0 पुट किया है तो आपके पास ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 इंटू थीटा, और ये आ गया है 3 इंटू थीटा, ये लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3। अब तो थीटा के साथ h की वैल्यू नहीं है ना, तो आप 3 को फिर से उसकी असल वाली फॉर्म में ले जाओ, तो वो हो जाएगा 3 थीटा अंडर रूट प्लस √3 थीटा। तो आपके पास ये मज़ीद सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। ये जो आपके पास वैल्यू आई है यही आपके पास है इसकी p प्राइम ऑफ थीटा,
ठीक है। अब पी प्राइम ऑफ थीटा की वैल्यूज़ हमारे पास जो क्वेश्चंस में गिवन है वो कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास है 1, ठीक है, तो 1 को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2, 3, थीटा की जगह आपने क्या पुट कर दिया 1, 3 1 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 3। अब उसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि 3 को हम इक्वल्स टू इसके भी लिख सकते हैं कि 3 इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे होता है, किसके इक्वल आ गया 3 के, तो आप इसको अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आपस में, ये असल में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको इससे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आप इसको लिखेंगे 3 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 3, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए और आपके पास क्या आ जाए अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। दूसरी जो हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है हमारे पास 3, तो आप देखें 3 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 3 सर क्या होता है आपके पास 9, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 अंडर रूट ऑफ 9। ये आपके पास एक आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हम इसको अब मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको जब ख़त्म करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, तो देखें इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 से कैंसिल, पीछे आपके पास क्या रह गया 1 डिवाइडेड बाई 2। अब तीसरी जो हमारे पास पी प्राइम की वैल्यू है वो है 2/3। 2/3 देखें 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट आ जाएगा आपके पास 3 2/3। इस 3 को इस 3 से कैंसिल करो तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, और आगे अंदर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मज़ीद अगर ना भी सॉल्व करें, बल्कि इसको सॉल्व ये हो ही नहीं सकता, तो आप इसका आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हाफिज़।